राजस्थान के दौसा जिले का महुआ फोर्ट 16वीं शताब्दी में निर्मित यह दुर्ग भरतपुर की सीमा के नजदीक दौसा जिले के महुआ कस्बे में बना है। इस दुर्ग में बने एक विशाल बुर्ज पर किसी समय जय भवानी नामक एक तोप थी। कहते हैं आक्रमणकारियों ने इसे एक कुएं में फेंक दिया। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। तो आइए आज आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ दौसा जिले का महुआ फोर्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के दौसा जिले में आ गया हूं। दौसा जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये महुआ कस्बा है और बिल्कुल इस पहाड़ी के टॉप पे महुआ का फोर्ट बना हुआ है। किसी ज़माने में भरतपुर के जो जाट राजा थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने में इस फोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में लिया था, क्योंकि इसी फोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया गया था। हालांकि अब तो ये फोर्ट जो है वो समय की मार के कारण इतना जीर्ण शीर्ण है कि बिल्कुल आपको खंडर दिखाई देगा। किसी ज़माने में ये देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आइए इन्हीं सीढ़ियों से आज आपको लेकर चलता हूँ भरतपुर सीमा के करीब बने हुए इस महुआ फोर्ट के अंदर। यह फोर्ट जो है वो 16वीं सदी में निर्मित किया गया था, यानी कि आज से लगभग 400 साल पहले जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ के जो सामंत थे उनको ये फोर्ट दिया गया था। कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे आने वाले जो राजा महाराजा थे वो यहाँ रहते थे और फिर धीरे धीरे समय की मार के कारण फोर्ट जो है वो बिल्कुल खंडर हो गया। जब तक इस जमाने यहाँ भरतपुर के जाट शासकों का आधिपत्य रहा तब तक ये फोर्ट जो है ना काफ़ी सुरक्षित था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये फोर्ट बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है। 16वीं सदी के अंत में इस फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। इस फोर्ट के पीछे एक और किंवदंती है। कहते हैं कि एक नाग नागिन का जोड़ा जो है वो इस फोर्ट के अंदर रहता है, जो इस फोर्ट में खजाना है उसकी सुरक्षा करता है। ऐसा यहाँ के लोकल लोगों की मान्यता है। सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, बिल्कुल टूट गई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ जरूर हैं। नहीं तो कुछ किलों के अंदर अपने देखते हैं कि जाने के लिए पगडंडी भी नहीं मिलती है। आप देख रहे हैं पूरे जो पत्थर है ना वो धीरे धीरे अब टूट गए हैं। तो इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो फोर्ट है ना वो भी बिल्कुल खंडर हो गया होगा। किसी ज़माने में फोर्ट तक जाने के लिए बिल्कुल संकड़ी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, लेकिन अब देखिए, अब है ना सीढ़ियों की हालत ये है, बिल्कुल टूट गई है। अब ये देख रहे हैं ये फोर्ट का एक पीछे का बुर्ज है और इसके जो पत्थर है ना उनसे अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फोर्ट लगभग 400 साल से अधिक प्राचीन है। यहाँ तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये शायद पानी का टांका बना हुआ है, इसको तो बाद में बनाया गया। ये तो शायद कोई परियोजना का होगा। अब देखिए ये शायद फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार तो नहीं है, ये एक बुर्ज है एक, और अब तो है ना इस बुर्ज का ही रास्ता है जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा फोर्ट जो है ना वो तो खंडर हो गया है। अब देखिए ये बुर्ज था, नीचे की सीढ़ियाँ देख रहे हैं, और ये है दौसा जिले का महुआ फोर्ट। कहते हैं कि जब मुगलों ने इस फोर्ट पर आक्रमण किया था तो इस फोर्ट को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। इसके बीचों बीच जो आप देख रहे हैं ना, ये राजा रानी का मुख्य आवास था, जो 4 बुर्जों के रूप में बना हुआ है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है ना वो इसकी विपरीत दिशा के अंदर है, अपने पीछे की ओर से है। अब मैं आपको एक और खास बात बताऊं कि कहते हैं कि जब मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था तो यहाँ एक बहुत विशाल तोप हुआ करती थी। कहते हैं कि उसको एक कुएं में फेंक दिया था। वो कुआं भी यहाँ आसपास बताते हैं, उसको भी अपने ढूंढने का प्रयास करेंगे। बीचों बीच यहाँ देख रहे हैं आप फोर्ट के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है, और यह फोर्ट जो है वो दौसा जिले से लगभग 45 किलोमीटर और भरतपुर जिले से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 के ऊपर ही बना हुआ है। पीछे की ओर देखेंगे ना तो आपको जयपुर आगरा नेशनल हाईवे दिखाई दे जाएगा बिल्कुल पास में। तो यह जो है वो बिल्कुल इसके समीप बना हुआ है। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे ना तो भी आपको ये फ्रंट में बिल्कुल टॉप पे दिखाई देगा। तो आइए अब आपको मैं इन सीढ़ियों से नीचे लेके चलता हूँ और आज मैं आपको ये पूरा फोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करवाता हूँ कि आज वर्तमान में ये फोर्ट जो है वो कैसा बना हुआ है। आइए धीरे धीरे। एक मंदिर बना हुआ है
और फोर्ट का जो ये वाला हिस्सा था ना, ये तो बिल्कुल टूट गया है ये। और ये दीवारें देख रहे हैं आप, इन दीवारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जब ये फोर्ट बनाया गया होगा तो ये कितना सुंदर रहा होगा। ये दीवारें देखिए पत्थरों की, कितने सुंदर ढंग से इनको सेट किया गया। आइए इस साइड में जो ये फोर्ट का कॉर्नर का बुर्ज था ना, इससे दिखाता हूँ आपको महुआ कस्बा। और ये रोड से कितनी हाइट पर बना हुआ है उसका अंदाज़ा भी आप इस बुर्ज से लगा पाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल कॉर्नर का बुर्ज है। किसी ज़माने में यहाँ पर सैनिक रहते थे, वो चौकसी करते थे। इसकी हाइट और ज़्यादा होती थी, यहाँ बीच में कुछ कमरे भी होते थे। और जैसा कि सभी में होता है, बिल्कुल गन पॉइंट्स हैं। देखिए ये वाला गन पॉइंट सीधा होगा, लेकिन अब तो ये पूरा टूट गया है। ये देख रहे हैं आप, ये है जयपुर आगरा नेशनल हाईवे। इससे बिल्कुल यहाँ से कट लेंगे तो ये वाला जो रोड जो है वो सीधा अंदर की ओर जाता है इस महुआ कस्बे के अंदर। और बिल्कुल यहाँ टॉप के ऊपर बना हुआ है ये महुआ का किला, जो आज भी ठीक ठाक पोजीशन के अंदर है। फोर्ट के ठीक पीछे की ओर ये वाली बावड़ी बनी हुई थी। देखिए इस बावड़ी की गहराई 20 फीट से अधिक है। ऊपर के जो ये पत्थर टूट गए ना, ये किसी ज़माने में ऊपर होते थे जिससे ये बंद होता, और पानी आने का जो संचय होता था ना, वो कुछ इस तरह होता था। ये वाला भाग देख रहे हैं आप, तो पूरे फोर्ट जो है उसको नालियों से इस तरह से बनाया जाता था कि पूरे फोर्ट का पानी यहाँ से आता था और फिर इसके अंदर से इसके अंदर संचित होता था। तो पानी स्टोर करने के साधन बनाए जाते थे ताकि अगर दुश्मन का अटैक हो या इसको घेराबंदी हो जाए तो फिर पानी की कभी कमी ना आए। ये बुर्ज देख रहे हैं आप, इनकी चौड़ाई दिख रही है आपको, लगभग 10 से 12 फीट चौड़ाई है इनकी। चलिए पहले चलता हूँ आपको मैं कॉर्नर पे लेके, और इस फोर्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दिखाता हूँ, और फिर सामने से देखते हैं कि ये फोर्ट अब कैसा है। जी हाँ, ये कॉर्नर का बुर्ज बना हुआ है ये वाला, और ये सामने का ये है पूरा महुआ कस्बा। ये देखिए किसी ज़माने में ये होता था मुख्य प्रवेश द्वार। फोर्ट के आगे का भाग होता था ये, यहाँ पर एक विशाल प्रवेश द्वार था, लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ कंकड़ पत्थर बचे हैं। और ये जो दीवारें हैं ना, ये आज भी कितनी मजबूत है कि इस फोर्ट को आज भी सुरक्षा दिए हुए हैं। ये देखिए यही था एंट्री गेट, जो नीचे से दिखाऊंगा मैं आपको। ये वाला एंट्री गेट था, और फिर फोर्ट में एंटर करने का ये वाला था। तो चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं कि अब फोर्ट के अंदर क्या है देखने के लिए। ये वह दीवारें बिल्कुल अब टूटने की कगार पे है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर का बुर्ज था एक, और आगे वाला हिस्सा दिखाऊँ ना आपको, तो बिल्कुल कुछ ऐसा है अब। और देखते हैं कि अब इस महुआ कस्बे के इस किले के अंदर कितना फोर्ट ये जो है वो सुरक्षित है। साथियों, यहाँ की एक खास किंवदंती है कि इस फोर्ट के अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये बता दूँ मैं आपको कि ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का मानना है। इस साइड से आइए, इधर से तो रास्ता बिल्कुल बंद है। ये एक चौड़ी प्राचीर होती थी, लगभग 10 से 12 फीट चौड़ाई की। यानी इसकी जो बुर्ज होते थे ना, वो कितने मजबूत हैं। देखिए यह जो है ना, ये भरतपुर सीमा के नजदीक लगता है। तो भरतपुर का आपने किला देखा होगा, महाराजा सूरजमल जी का फौलादी किला जो है, उसकी दीवारें भी बहुत चौड़ी थी। उनको मुगल, मराठा और अंग्रेज जो थे उनकी तोप भी तोड़ नहीं पाई थी। तो उसकी झलक जो है वो इस फोर्ट के अंदर देखने को मिलती है। जी हाँ, ये देखिए भाई साहब, अब तो ये पूरा किला है ना बिल्कुल जर्जर हालत में है। ये देख रहे हैं आप, किसी जमाने में ये इस फोर्ट के कमरे हुआ करते थे, जो अब बिल्कुल तहस नहस हो गए। एक कमरा आपको इस साइड दिखाई देगा, कुछ कमरे जो है ना वो इस साइड थे, नीचे के अंदर ये बीच का आंगन था, और अंदर के पूरे कमरे जो हैं वो बिल्कुल तहस नहस हो गए। इस तरह के छोटे कमरे बनाए जाते थे। इन पत्थरों की जो शेप है ना, वो देखिए, ये पत्थर जब जमाए गए होंगे उनको आज पूरी 5 सदी, यानी इनकी लगभग 5 से 6 पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन अब भी ये पत्थर हैं वो इस दीवार को सहारा दिए हुए हैं। इस ज़माने में ये 2 मंजिल से भी अधिक होता होगा। देखिए ऊपर आने की सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, और ये बीच का आंगन था फोर्ट का। अभी मैं दीवार के ऊपर हूँ, और लगभग 20 फीट हाइट की ये दीवार है। ये देखिए, ये कमरे थे अंदर के, ये वाला स्ट्रक्चर अंदर का रहा होगा। देखिए ये पूरा का पूरा जीर्ण-शीर्ण हो गया। ये बाहर का ये बरामदा रहता होगा, फिर अंदर की ओर ये कमरे थे। और इन कमरों के अंदर क्या होता था कि ये दोनों कमरे हैं ना, ये वाले और वो वाला, वो इस बरामदे से जुड़े हुए थे। पूरी चारों ओर एक दीवार थी, और फिर इसके अंदर देखिए, ये ऊपर वाले कमरे के अंदर सुरक्षा चौकी होती थी। पूरे के अंदर गन पॉइंट्स देख रहे हैं आप। तो 2 प्राचीर के अंदर बनाया गया है। पहली प्राचीर में ये किला है,
और दूसरी प्राचीर जो इसके चारों ओर बनाई गई है, एक चौड़ी बड़ी दीवार बनाई गई है। किसी ज़माने में इस बुर्ज के ऊपर एक तोप होती थी, कहते हैं कि मुगलों ने उसे एक कुएं के अंदर फिंकवा दिया था। तो ये है दौसा जिले का महुआ फोर्ट, जो आज बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। चलिए अब आपको मैं लेकर चलूँगा इस फोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर कि वो कितना सुरक्षित है। बिल्कुल सामने का आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे ये वाला, ये होता था इसका मुख्य प्रवेश द्वार। देखिए महलों के अंदर यहाँ पर एक बुर्ज आपको दिखाई दे रहा है, और ठीक इसी तरह ये अंदर के महल है, और एक बिल्कुल छोटा सा बुर्ज। ये देखिए किसी ज़माने में कैसे लोग यहाँ से सुरक्षा करते होंगे। और ये महल की जो दीवारें हैं ना, ये आज भी ठीक ठाक पोजीशन के अंदर है। ये एक कमरा था नीचे का, पूरा टूट गया। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस दीवार से दूसरी साइड के अंदर। अब मैं जहाँ चल रहा हूँ ना, ये दीवारें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। देखिए ये बाहर की ये प्राचीर देख रहे हैं आप, कितनी चौड़ी है, लगभग 10 से 15 फीट चौड़ाई है इसकी। जी हाँ, ये देखिए अंदर के कमरे। और इससे आपको अब बाहर से सामने का जो मुख्य प्रवेश द्वार था ना, वो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक छोटा सा बुर्ज था, और वो है मुख्य प्रवेश द्वार। ये चौड़ी प्राचीर थी, देखिए ऊपर जाने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ थी, वो टूट गई हैं, और ये बीच का आंगन था। लगभग 400 साल पहले बनाए गए इस फोर्ट की ये जो दीवारें हैं ना, वो बिल्कुल टूटने लगी हैं। यहाँ सैनिकों के लिए कमरे होते होंगे, और ये वाला शेप देख रहे हैं, और ये डोम, ये पूरे पत्थर जो है ना गिर के टूट गए हैं। ऊपर की ओर भी एक कमरा था, सामने की डिज़ाइन देख रहे हैं कितनी बेहतरीन थी, लेकिन वो पूरी टूट गई है। अब आपको मैं आइए यहाँ से दिखाऊँ। ये देखिए ये वाला जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ये 2 मंजिला था। यहाँ पे बीच में एक डोम का शेप दिया गया, और ये 2 मंजिला था। ये ऊपर के पत्थर देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कभी भी गिर के टूट सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किसी ज़माने में यहाँ द्वार लगता था, यानी ये नीचे का जो बेस है ना, वो कितना ऊपर आ गया इन पत्थरों के गिरने से, यानी लगभग 10 फीट हाइट नीचे और है। यहाँ पर वो गेट लगता होगा, और फिर इसको यहाँ से इंटरलॉक किया जाता होगा। ऐसा ही ठीक जो पत्थर का देख रहे हैं ना आप, ये वाला यहाँ लग रहा है। ये था इसका मुख्य प्रवेश द्वार। अब इसके बाहर में एक और गेट होता था, यहाँ एक बड़ा सारा गेट और लगा हुआ था, लेकिन अब वो टूट गए। ये चारों ओर की जो दीवारें थी ये भी टूट गई हैं। अब थोड़ा सा आप इस साइड आएंगे ना, तो इस फोर्ट का ये वाला गेट देखिए, आज भी इसकी सुंदरता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो उस ज़माने में सोचिए कि ये फोर्ट कितना खूबसूरत बनाया गया होगा। अगर इस फोर्ट की देख रेख की जाती और इस फोर्ट का जीर्णोद्धार किया जाता, तो पता नहीं दूर दूर से लोग इस फोर्ट को देखने के लिए आते। लेकिन अब इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, और आज अगर आप इस फोर्ट को देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये जीर्ण शीर्ण दिखाई देगा। पूरा फोर्ट जो है वो 2 प्रकोटे के अंदर बना हुआ है। पीछे की ओर देखिए, ये बाहर का प्रकोटा है ये वाला। इसमें लगभग 12 फीट चौड़ाई की एक दीवार बनाई गई है, और चारों ओर 4 बुर्ज थे। अब मैं ये साइड चल रहा हूँ ना, ये इतनी चौड़ी का एक प्राचीर होती थी, और फिर इसके अंदर की ओर ये दीवार बनाई गई थी। देखिए ये मुख्य महल था, इसमें भी 4 बुर्ज बनाए गए थे। कहते हैं कि जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह जी द्वितीय जो थे, उन्होंने यहाँ के सामंत को ये फोर्ट दिया था, क्योंकि ये फोर्ट बिल्कुल सीमा का काम करता था, प्रहरी के रूप में। इसीलिए ये फोर्ट बहुत खास था, क्योंकि अगर कोई जयपुर पे अटैक करना चाहता है तो इस साइड से आएगा, तो ये फोर्ट बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो जयपुर की सुरक्षा के रूप में काम में करता था ये फोर्ट। ये देखिए भाई साहब, ये क्या बना रखा है, ये देखिए एक लोहे का पाइप है, और इसको सेट किया गया है फोर्ट के लिए। और तो बीच में तो कोई बावड़ी नजर नहीं आई, लेकिन एक बावड़ी यहाँ थी। और एक मैंने आपको तोप बताई, इस फोर्ट के ऊपर एक बहुत विशाल तोप हुआ करती थी, जो किसी ज़माने में इस बुर्ज के ऊपर रहती थी। सैनिक जो हैं वो यहाँ से ऊपर की ओर जाते थे, और फिर उस तोप से चारों ओर नज़र रखते थे। उस तोप को देखकर ही दुश्मन सेना जो है वो थरथराने लगती, कांपने लगती थी। तो ये था राजस्थान के दौसा जिले में बना हुआ महुआ कस्बे का महुआ फोर्ट, जो भरतपुर की सीमा के नज़दीक पड़ता है। किसी ज़माने में यहाँ भरतपुर के जाट शासक जो हैं वो भी इस फोर्ट का उपयोग करते थे अपने फोर्ट की सुरक्षा के लिए। मैं डीपी पारिक, और आशा करता हूँ कि आप सभी को महुआ कस्बे का ये वीडियो पसंद आया होगा।
हालांकि अब तो फोर्ट की दुर्दशा देख के मुझे भी बहुत दुख हुआ कि इस फोर्ट के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।